हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बैसिलस एंथ्रेसिस की। तो ये देखिए ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग रॉड दैट प्रोड्यूस एंथ्रेक्स टॉक्सिन। तो ये देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और हमको मालूम है कि जितने भी बैसिलस होते हैं वो मोस्टली ग्राम निगेटिव होते हैं। कुछ बैक्टीरिया हैं जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, उसी में से एक बैसिलस एंथ्रेक्स भी है। और ये स्पोर का फॉर्मेशन करता है और नॉन बल्जिंग स्पोर का फॉर्मेशन करता है। और ये रॉड है, हम बता दिए कि बैसिलस यानी रॉड, और ये एंथ्रेक्स टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। और एंथ्रेक्स टॉक्सिन प्रोड्यूस करने में PXO1 जीन जो होता है प्लाज्मिड, ये रोल प्ले करता है और इसके जरिए एंथ्रेक्स टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। और ये एंथ्रेक्स टॉक्सिन देखिए एक्सोटॉक्सिन होगा, क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन रिलीज करते हैं और ग्राम निगेटिव जो होते हैं वो एंडोटॉक्सिन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सोटॉक्सिन रिलीज करेगा। और ये एक्सोटॉक्सिन बता रहे कौन सा होता है, तो ये देखिए ये टेरिपेटाइट है। टेरिपेटाइट का मतलब इसमें 3 फैक्टर होते हैं। देखिए कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटेक्टिव एंटीजन, यानी प्रोटेक्टिव फैक्टर होगा एक, लीथल फैक्टर दूसरा, और तीसरा एडिमा फैक्टर। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 फैक्टर होते हैं और ये प्रोटेक्टिव एंटीजन और लीथल फैक्टर ये दोनों मिल के लीथल टॉक्सिन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये लीथल टॉक्सिन क्या करती है, इनहिबिट्स मैप काइनेज। तो ये दोनों मिल के मैप काइनेज को इनहिबिट कर देते हैं, सीधे ये समझिए। और जब मैप काइनेज इनहिबिट हो जाता है तो मैक्रोफेज एक्टिवेट हो जाता है और मैक्रोफेजल एपोटोसिस हमको देखने को मिलती है। इस वजह से सेल डेथ हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बैसिलस एंथ्रेक्स की समझो पैथोजेनेसिस हमने देख ली। और दूसरा एडिमा फैक्टर जो होता है, तो देखिए एडिमा फैक्टर क्या करता है, एक्ट्स एज एडिनालाइल साइक्लेज। तो ये एडिनालाइल साइक्लेज पे वर्क करता है। इंक्रीज इंट्रासेलुलर साइक्लिक एमपी, इंट्रासेलुलर साइक्लिक एमपी इंक्रीज हो जाएगी और अपसेटिंग होम्योस्टेसिस देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से एडिमा हो जाएगा और नेक्रोसिस हो जाएगी। तो ये देखिए दोनों का वो ये सेल डेथ करा रहा था, ये दोनों मिलके प्रोटेक्टिव एंटीजन और लीथल फैक्टर मिलके, और ये एडिमा फैक्टर ये जाहिर सी बात है ये एडिमा कराएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर बताया जा रहा है कि हैज़ पॉलीपेप्टाइड कैप्सूल। देखिए यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है कि इसके पास पॉलीपेप्टाइड कैप्सूल है, जबकि मोस्टली जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं उनके पास पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होता है। यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड कैप्सूल है और वो भी कौन सा, पॉली डी ग्लूटामेट। ठीक है, और कॉलोनीज शोइंग ए हेलो प्रोजेक्शन समटाइम्स कॉल्ड म्यूडोसा हेड अपीयरेंस। तो अब इसके बाद बताया जा रहा है कि जब इसका हम ब्लड अगर कल्चर करेंगे तो इसकी जो कॉलोनी फॉर्मिंग होगी, तो ये जो कैप्सूल है ना, कैप्सूल के आसपास हेलो प्रोजेक्शन हमको देखने को मिलेगा और इसी हेलो प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं म्यूडोसा हेड। तो मेडोसा हेड अपीयरेंस इसको हम बोलते हैं। और ये जो ब्लड अगर कल्चर, इस पे हमको 3 फाइंडिंग और देखने को मिलती है, वो भी हम यहाँ पे बात ही कर लेते हैं। तो देखिए फ्रॉस्टेड ग्लास अपीयरेंस हमको देखने को मिलेगा, कॉमिट टेल अपीयरेंस देखने को मिलेगा, ऐसा रहेगा। और बीटेड एग हमको देखने को मिलेगा, जैसे अंडा होता है ऐसे टूट जाता है, तो वो बीटेड एग हमको देखने को मिलेगा अपीयरेंस ब्लड अगार कल्चर में। ये हो गया कॉमन। तो इसमें हमने देख लिया पैथोजेनेसिस भी देख लिया इसकी, कि एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है, उसमें 3 फैक्टर होते हैं, तीनों फैक्टर मिलके एक एपोटोसिस को स्टिमुलेट करता है और दूसरा एडिमा कॉज करता है। और क्यूटेनियस एंथ्रेक्स की बात करें, देखिए इसके 2 टाइप होते हैं, 2 या 3 मान लें, तो 2 यहाँ पे दिया गया बल्कि 3 होते हैं। एक इंजेक्शन वाला भी होता है जो GIT में वो करता है। तो तीनों बस रूट ऑफ द ट्रांसमिशन के हिसाब से हैं। अगर क्यूटेनियस एंथ्रेक्स है यानी ये स्किन के जरिए सेपरेट हो रहा है, तो ये देखिए पेनलेस पेप्यूल्स सराउंडेड बाय वेसिकल्स। तो इसमें पेनलेस पेप्यूल्स देखने को मिलेंगे और ये सराउंड होंगे वेसिकल से। यानी असल में इसमें होता क्या है कि शुरू में पेप्यूल का फॉर्मेशन होता है और फिर वेसाइकल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये जो पेनलेस पेप्यूल्स और वेसाइकल का फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये पेनलेस होंगे, ये बहुत बड़ा फीचर है इसका। और दूसरी जगह ये पेनफुल होते हैं। यहाँ पे एंथ्रेक्स की कंडीशन, क्यूटेनियस एंथ्रेक्स में ये पेनलेस होंगे। और फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये स्कार का फॉर्मेशन कर देते हैं। लगभग 12 से 14 दिन पे ये स्कार का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो वही जो साइकिल हो गए, उसको देखिए अल्सर विद ब्लैक स्कार। तो अल्सर होगा, उसके बाद ब्लैक स्कार होगा। तो देखिए यहाँ पे ये दिखाया गया है। ठीक है, तो ब्लैक स्कार हमको देखने को मिलेगा। और इसको देखिए हाइड पोर्टर डिजीज भी बोलते हैं। और यहाँ देखिए पेनलेस नेक्रोटिक, यही बताया गया कि ये जो होगा ये पेनलेस होगा और नेक्रोटिक होगा। और अनकॉमनली प्रोग्रेस टू बैक्टीरिसीमिया एंड डेथ। और ये बैक्टीरिसीमिया या डेथ की तरफ बहुत कम ही जाएगा, ऐसा कॉमन नहीं होता है। और पल्मोनरी एंथ्रेक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए बताया गया कि इनहेलेशन ऑफ स्पोर्स का इनहेलेशन होगा, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। और मोस्ट कॉमनली फ्रॉम कंटामिनेटेड एनिमल्स और एनिमल प्रोडक्ट्स। और सबसे ज़्यादा ये कंटामिनेटेड एनिमल्स या एनिमल के प्रोडक्ट से होता है। और ऑल्सो ए पोटेंट बायो वेपन। और ये पोटेंट बायो वेपन है, क्यों, क्योंकि इसकी जो लाइफ होती है ना एंथ्रेक्स की, ये स्पोर फॉर्मिंग है। और जो स्पोर होता है ये डिकेड तक सर्वाइव कर सकता है। तो इसको अगर कहीं छोड़ दिया जाए तो ये पल्मोनरी एंथ्रेक्स बहुत ज़्यादा कॉज करेगा, क्योंकि स्पोर है और इनहेलेशन के थ्रू ये
नॉर्मल पेशेंट में चला जाएगा और ये सारी चीज़ें कॉज करेगा। अभी हम बता रहे हैं क्या कॉज करेगा। तो देखिए बायो वेपन की तरह इसको इस्तेमाल करें और क्या दिखाएगा, फ्लू लाइक सिम्टम दिखाएगा। ये फ्लू लाइक सिम्टम्स दैट रैपिडली प्रोग्रेस टू फीवर, तो बहुत तेज फीवर हो जाएगा बहुत जल्दी से, और पल्मोनरी हेमरेज हमको देखने को मिलेगा, और मीडिया स्टेनाइटिस देखने को मिलेगा। मीडिया स्टेनाइटिस, पेरिकार्डाइटिस सब हमको देखने को मिलेगा। और इसको हम चेस्ट एक्सरे में अगर देखेंगे तो शोड वाइडेंड मीडिएस्टिनम, तो मीडिएस्टिनाइटिस की वजह से मीडिएस्टिनम जो होगा ये वाइड हो जाएगा और ये शॉक भी कॉज कर देगा। इसी वजह से बहुत सी कंट्रीज इसको एज ए बायो वेपन्स यूज करना चाहती हैं, ठीक है। और ऑल्सो कॉल्ड वूल सॉर्टर्स डिजीज, और इसको वूल सॉर्टर्स डिजीज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे वूल का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे शिप के हेयर से ये जो होता है इनहेल होता है, शिप का हेयर जो उसके माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं और उसमें ये प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से पल्मोनरी एंथ्रेक्स कॉज कर देता है। और प्रोफिलैक्सिस की बात की जाए तो देखिए प्रोफिलैक्सिस बता रहे हैं कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन और डॉक्सीसाइक्लिन हम देते हैं जब एक्सपोज हो जाते हैं, और ये 7 डेज तक हम देते हैं, तो 7 to 10 डेज। तो ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन देखिए ये हमको मालूम है कि ये फ्लूकेनालॉन है जो कि डीएनए गाइरेज इनहिबिटर है, और ये डॉक्सीसाइक्लिन ये टेट्रासाइक्लिन है, और ये 30S प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। और बोथ क्यूटिनियस एंड पल्मोनरी एंथ्रेक्स में भी कॉम्प्लिकेटेड बाय हेमोरेजिक मेनिंजाइटिस, तो ये दोनों क्यूटिनियस एंथ्रेक्स और पल्मोनरी एंथ्रेक्स ये दोनों जो है हेमोरेजिक मेनिंजाइटिस कॉज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 2 बताया गया है, एक और होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स, और इसमें क्या होता है कि एंथ्रेक्स तो एक ही है, ये बस क्यूटिनियस हो रहा है तो क्यूटिनियस एंथ्रेक्स बोले, पल्मोनरी है यानी इनहेलेशन से हो रहा है तो इसको हम पल्मोनरी एंथ्रेक्स बोले। और ये जीआईटी वाला जो होता है ये इंजेक्शन से होता है, यानी हम मीट वगैरह का अगर इंजेक्शन ले रहे हैं मीट में, अगर ये स्पोर प्रेजेंट है तो ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स कॉज करेगा, और इसमें हमको गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रिक हेमोरेज देखने को मिलता है, ठीक है। ये हम यहाँ पे बता दिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसमें हमने क्यूटिनियस एंथ्रेक्स की बात की। और एक चीज़ और बता दी, ये 95% यही होता है, मोस्ट कॉमन क्यूटिनियस एंथ्रेक्स है और पल्मोनरी एंथ्रेक्स से लेस कॉमन है, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स ये बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये हो गया, और ये एक जूनोटिक डिजीज़ है।